हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी आईक्यू में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रांसिस कंपनी। तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस कंपनी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1663 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1664 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1665 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1666 ईस्वी में। तो राइट ऑप्शन इज बी 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कार्लसन, ऑप्शन बी कॉलबर्ट, ऑप्शन सी कॉलब्रुक, ऑप्शन डी मेरकारा। तो राइट ऑप्शन इज बी कॉलबर्ट, जो फ्रेंच कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच कंपनी ने 1668 ईस्वी में अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी पिपली में। तो राइट ऑप्शन इज बी सूरत में, जो फ्रेंच कंपनी थी उन्होंने पहला अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के समय 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय शासक कौन था? ऑप्शन ए लुई 13वां, ऑप्शन बी लुई 14वां, ऑप्शन सी लुई 15वां, ऑप्शन डी लुई 16वां। तो राइट ऑप्शन इज बी लुई 14वां, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी? ऑप्शन ए सूरत में, ऑप्शन बी पांडिचेरी में, ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम में, ऑप्शन डी गोवा में। तो राइट ऑप्शन इज सी मसूलीपट्टनम में, जो अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। पहली की थी सूरत में और दूसरी मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तीसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पहली, दूसरी और तीसरी। ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी पांडिचेरी में, ऑप्शन डी गोवा में। तो राइट ऑप्शन इज सी पुडुचेरी में। पहली जो सूरत में थी, दूसरी मसूलीपट्टनम में और तीसरी जो पुडुचेरी में व्यापारिक कोठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मीन्स रियल फाउंडर कौन था? ऑप्शन ए मार्टिन, ऑप्शन बी कार्लसन, ऑप्शन बी कॉलबर्ट, ऑप्शन डी कॉलब्रुक। तो राइट ऑप्शन इज ए मार्टिन, जो पुडुचेरी का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1742 ईस्वी में एंग्लो कार्नाटिक वार किन के मध्य हुई? ऑप्शन ए अंग्रेज एवं फ्रेंच के बीच में, ऑप्शन बी अंग्रेज व डच के बीच में, ऑप्शन सी डच एवं फ्रेंच के बीच में, ऑप्शन डी अंग्रेज व डेनिश के बीच में। तो राइट ऑप्शन इज ए अंग्रेज व फ्रेंच के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजविक की संधि डच एवं फ्रेंच कंपनी के बीच कब हुई? जो रिजविक की संधि हुई थी डच एवं फ्रेंच के बीच में, तो कब हुई थी? ऑप्शन ए 1696 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1697 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1698 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1699 ईस्वी में। तो राइट ऑप्शन इज बी 1697 ईस्वी में। तो डचों ने अंग्रेजों की सहायता से जो 1693 ईस्वी में जो पांडिचेरी को छीन लिया था, लेकिन 1697 ईस्वी में जो रिजवी की संधि के बाद पुडुचेरी को फ्रांसीसियों को फिर से जो प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच कंपनी का भारत में अंत कब हुआ?
ऑप्शन ए 1742 में, ऑप्शन बी 1743 में, ऑप्शन सी 1744 में, ऑप्शन डी 1745 में। तो राइट ऑप्शन इज ए 1742 में जो फ्रेंच कंपनी थी उनका भारत में अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए व्यापारिक उद्देश्य, ऑप्शन बी राजनीतिक उद्देश्य, ऑप्शन सी धन की प्राप्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ए व्यापारिक उद्देश्य। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी फ्रेंच, तो उनका व्यापारिक जो उद्देश्य था, ना कि राजनीतिक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन बी बेदरा का युद्ध, ऑप्शन सी वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज ए कर्नाटक का युद्ध, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला? ऑप्शन ए 1742 से 1746 तक, ऑप्शन बी 1746 से 48 तक, ऑप्शन सी 1749 से 54 तक, ऑप्शन डी 1756 से 63 तक। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध था जो राइट ऑप्शन इज बी 1746 से 48 तक चला था, जो 2 साल तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? ऑप्शन ए पांडिचेरी की संधि से, ऑप्शन बी पेरिस की संधि से, ऑप्शन सी आक्सला सेपेल की संधि से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज सी आक्सला सेपेल की संधि से जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला? ऑप्शन ए 1756 से 1763 तक, ऑप्शन बी 1749 से 54 तक, ऑप्शन सी 1746 से 48 तक, ऑप्शन डी 1742 से 46 तक। तो राइट ऑप्शन इज बी 1749 से 54 तक। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन ए आक्सला सेपेल की संधि से, ऑप्शन बी पांडिचेरी की संधि से, ऑप्शन सी पेरिस की संधि से, ऑप्शन डी बेदरा की संधि से। तो राइट ऑप्शन इज बी पांडिचेरी की संधि से जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था वो समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला? जो ये थे युद्ध थे वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे सभी कर्नाटक के युद्ध। ऑप्शन ए 1756 से 63 तक, ऑप्शन बी 1749 से 54 तक, ऑप्शन सी 1742 से 46 तक, ऑप्शन डी 1746 से 48 तक। तो राइट ऑप्शन इज ए 1756 से 63 तक, जो 7 सालों तक चला था ये युद्ध। तो इसका तत्कालीन कारण क्या था कि जो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध है, ये इसका जो क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन ए पेरिस की संधि से, ऑप्शन बी पांडिचेरी की संधि से, ऑप्शन सी आक्सला सेपेल की संधि से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज ए पेरिस की संधि से, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। पहले कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी आक्सला सेपेल की संधि से,
और सेकंड थी जो पांडिचेरी की संधि से, और तीसरा युद्ध था जो कर्नाटक का, वो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था? ऑप्शन ए डेनिश को, ऑप्शन बी फ्रांस को, ऑप्शन सी अंग्रेजी कंपनी को, ऑप्शन डी डच कंपनी को। तो राइट ऑप्शन इज बी, फ्रांस कंपनी को, जो राज्य द्वारा विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन का जो प्राप्त था, यह एक सरकारी जो कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1660 ईस्वी में किसके नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांसिस कैरो के, ऑप्शन बी फ्रांसिस मार्टिन के, ऑप्शन सी सर्जन हैमिल्टन के, ऑप्शन डी जॉन सुरमन के। तो राइट ऑप्शन इज ए, फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में जो फ्रांस जो कंपनी थी वो भारत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंग्रेजों की सहायता से 1693 ईस्वी में पांडिचेरी को छीन लिया था, लेकिन 1697 ईस्वी में संपन्न रिजवी की संधि के बाद पांडिचेरी पुण्य फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गई थी? तो किसने अंग्रेजों की सहायता से प्राप्त की थी पहले? ऑप्शन ए डेनिश, ऑप्शन बी डचों ने, ऑप्शन सी पुर्तगालियों ने, ऑप्शन डी अंग्रेजों ने। तो राइट ऑप्शन इज बी, डचों ने जो अंग्रेजों की सहायता से 1693 ईस्वी में पहले तो पांडिचेरी को छीन लिया था, लेकिन 1697 ईस्वी में जो रिजवी की संधि हुई थी उसमें फ्रांसीसियों ने फिर से जो पांडिचेरी को प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी के कारखाने में किसने फोर्ट लुई का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए मार्टिन ने, ऑप्शन बी जॉन सुरमन ने, ऑप्शन सी कैरो ने, ऑप्शन डी सर्जन ने। तो राइट ऑप्शन इज ए मार्टिन ने, जो था पांडिचेरी के कारखाने में ही मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस स्थित अधिकारियों ने भारत में डुप्ले की जगह किसे गवर्नर नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए फ्रांसिस डे, ऑप्शन बी फ्रैंको मार्टिन, ऑप्शन सी सर्जन हैमिल्टन, ऑप्शन डी गोदहेको। तो राइट ऑप्शन इज डी, गोदहेको जो थे फ्रांस स्थित अधिकारी थे, उन्हें जो गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना को किसके ने नेतृत्व प्रदान किया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का तो जो नेतृत्व था आयरकूट ने किया था, और जो फ्रांसीसी सेना था उसके नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए लाली ने, ऑप्शन बी मिल्डेन हॉल ने, ऑप्शन सी चार्ल्स आयर ने, ऑप्शन डी चारनाक ने। तो राइट ऑप्शन इज ए लाली ने, जो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी किस युद्ध में पराजित हुए जिसकी वजह से भारत में उनके पतन की शुरुआत हुई? तो किस युद्ध के बाद उनके पतन का कारण बना? ऑप्शन ए बेदरा का युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन डी प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो राइट ऑप्शन इज सी वांडीवास का युद्ध। इसके बाद में जो फ्रांसीसी कंपनी थी उनका पतन होना स्टार्ट हो गया था, और 1742 में इसमें उनका भारत से बिल्कुल पतन हो गया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।